नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता संगीत की अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि राग क्या होता है और किसी राग के मुख्य लक्षण या विशेषताएं या नियम क्या क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि राग की जातियाँ क्या होती हैं। किसी भी राग में एक सप्तक में जितने भी स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसके आधार पर राग की 3 जातियाँ होती हैं। हर राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर एक सप्तक में हो सकते हैं। तो कितने हुए? 5, 6, 7, है ना? या तो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे। तो इसी आधार पर 3 जातियां हैं। पहली जाति होती है संपूर्ण जाति, दूसरी जाति होती है षाडव जाति और राग की तीसरी जाति है औडुव जाति। ठीक, संपूर्ण का मतलब होता है 7 स्वर, षाडव का मतलब होता है 6 स्वर और औडव का मतलब होता है 5 स्वर। अब संपूर्ण जाति का मतलब क्या हुआ कि जिन रागों के आरोह में 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर हो, यानी सारे गामा पाधा नी, ये सातों स्वर का प्रयोग किया जाए, उन्हें संपूर्ण जाति के राग कहते हैं। ऐसे ही जिन रागों के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें षाडव जाति के राग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7 स्वर है ना, सा रे गा मा पा धा नी, इनमें से कोई भी एक स्वर जिस राग में नहीं गाया जाता, आरोह में भी और अवरोह में भी, तो हम उस राग की जाति क्या मानते हैं? षाडव। इसी तरह जिस राग के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर होते हैं वे औडव जाति के राग कहलाते हैं। अब रागों में ऐसा भी होता है कि आरोह में 5 स्वर हों और अवरोह में 7 स्वर हों। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन के तौर पे रागों की कुछ उपजातियां भी होती हैं, जो कि हर जाति की 3-3 उपजातियां हैं। जैसे कि संपूर्ण जाति की उपजाति होगी संपूर्ण संपूर्ण, यानी कि 7 और 7। पहला नंबर बता रहा है कि आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं, ये दूसरा नंबर बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1। 2 है संपूर्ण और षाडव। इसका मतलब है 7 और 6, यानी कि पहला हमेशा आरोह को बताता है। हम हमेशा आरोह अवरोह कहते हैं ना, तो आरोह स्वर शब्द पहले आता है, अवरोह शब्द बाद में आता है। इसका मतलब आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में 6 स्वर हैं। इसी तरह तीसरा है, इसका मतलब है 7 और 5, आरोह में 7 स्वर है, अवरोह में 5 स्वर हैं। अब इसी तरह से षाडव की जाति क्या हो गई? षाडव संपूर्ण। ठीक है, और यानी कि षाडव यानी 6, संपूर्ण यानी 7, यानी कि अभी इसका उल्टा हो गया, इस वाले का उल्टा हो गया कि आरोह में 6 स्वर हैं और अवरोह में 7 स्वर हैं। मगर ये दोनों जातियां एक ही नहीं हुई, दोनों बदल गया। इसमें क्या था? आरोह में 7 स्वर थे, अवरोह में 6 स्वर थे। यहाँ पे आरोह में 6 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं। 3 हो गए, ये चौथा था। 5वीं जाति क्या हो गई? उपजाति षाडव और षाडव, यानी कि 6 और 6, आरोह अवरोह दोनों में 6-6 स्वर हैं। और छठी जाति हो गई षाडव औडव। तो 6 और 5, यानी आरोह में 6 स्वर है, अवरोह में 5 स्वर हैं। अब 7वीं आई औडव। औडव की उपजाति हम बता रहे हैं ना, तो औडव शब्द पहले आएगा। औडव संपूर्ण, यानी कि 5 और 7, आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर। फिर आया 8th नंबर औडव षाडव, यानी कि 5 और 6, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। और नंबर 9 हो गया औडव औडव, यानी कि 5 स्वर आरोह में भी और 5 स्वर अवरोह में भी। तो इस तरह से हमारे पास 3 मुख्य जातियां होती हैं और उनसे उत्पन्न हुई 9 उपजातियां होती हैं। तो किसी भी राग की जाति हम डबल शब्दों में बताते हैं कि या तो वो संपूर्ण संपूर्ण होगी, या षाडव षाडव होगी, या औडव षाडव होगी। इन 9 में से कोई भी हो सकती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि राग की जातियाँ और उपजातियाँ क्या होती हैं। धन्यवाद।